सोचिए, उत्तर प्रदेश की सबसे तेज रफ्तार सड़कों में से एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गाड़ियां दौड़ रही हैं, लोग अपने सफर में व्यस्त हैं और अचानक वहीं एक ऐसा पल बन जाता है जो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर देता है। नमस्कार, मैं मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, एक तरफ देश के बड़े नेता अखिलेश यादव और दूसरी तरफ एक स्कूली छात्रा जिसके दिल में सवाल है, उम्मीद है और थोड़ी सी जिद भी। ये कहानी है दोस्तों एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा आराध्या मिश्रा की, जिसने कुछ दिन पहले एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। ये मुलाकात अचानक हुई, लेकिन इसके बाद जो चर्चा हुई उसने राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है। दोस्तों, दरअसल होली की छुट्टियों के दौरान आराध्या अपने पिता के साथ लखनऊ से मैनपुरी लौट रही थी। रास्ते में उन्होंने नाश्ते के लिए टोल प्लाजा के पास अपनी गाड़ी रोकी। सब कुछ सामान्य था तब, लेकिन तभी अचानक वहां से गुजरते हुए अखिलेश यादव का काफिला रुक गया। जैसे ही आराध्या ने उन्हें देखा तो वो बहुत उत्साहित हो गई और उसने पिता से बोली, पापा, अखिलेश अंकल आए हैं। और आराध्या के पिता आशुतोष मिश्रा के अनुसार उनकी बेटी पहले से ही अखिलेश यादव को जानती थी, क्योंकि उसने पिछले साल अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा था। उसी वजह से आराध्या ने तुरंत कहा कि भाई उनसे मिलना चाहती है और पूछना चाहती है कि उसके पत्र का जवाब क्यों नहीं आया। असल में दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत महाकुंभ 2025 के समय हुई थी, जब आराध्या मिश्रा ने अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा था। और उस पत्र में उसने लिखा था कि भाई, जब आप महाकुंभ स्नान के लिए गए थे तो आपको अपनी पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव को भी साथ ले जाना चाहिए था। उस बच्ची का ये पत्र सोशल मीडिया पर काफी उस समय वायरल हुआ था और लोगों को उसकी साफ साफ बात करने की शैली बहुत ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन आराध्या के मुताबिक उस पत्र का जवाब उसे कभी नहीं मिला। अब अचानक वही नेता उसके सामने खड़े थे और आराध्या ने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर कहा कि भाई वो मैनपुरी की रहने वाली हैं और उसने पिछले साल उन्हें पत्र लिखा था। और अखिलेश यादव ने उससे हाथ मिलाया और बेस्ट ऑफ लक कहा और फिर आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये पूरा दृश्य किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और देखते देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और तो दोस्तों, पहली नज़र में ये एक सामान्य मुलाकात लग रही थी, एक बच्ची, एक नेता और एक छोटा सा हैंडशेक। लेकिन दोस्तों, असली जो चर्चा है तब शुरू हुई जब आराध्या मिश्रा ने इस मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक न्यूज चैनल से बातचीत में आराध्या ने कहा कि सच बताऊं तो अखिलेश यादव को एक बच्चे के सामने नेता की तरह खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वे वैसे नहीं हुए। उसने कहा कि जैसे ही मैंने कहा कि मैं आराध्या मिश्रा हूं और मैंने आपको लेटर लिखा था तो वे अचानक शांत हो गए और बस हूं कर रहे थे। आराध्या के मुताबिक ये मुलाकात बस ओके ओके नॉर्मल रही, यानी जिस उत्साह के साथ वो उनसे मिलने गई थी वैसा अनुभव उसे नहीं मिला। और आराध्या के पिता आशुतोष मिश्रा ने भी इस घटना के बारे में बताया कि उनकी बेटी बड़ी आत्मीयता के साथ मिलने गई थी, क्योंकि अखिलेश यादव उनके इलाके मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आराध्या ने पत्र की बात कही तो उन्हें लगा कि शायद अखिलेश यादव उसे थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि उस समय परिस्थितियां अलग रही हों या उन्हें पत्र याद न हो। इस पूरे मामले में सबसे दोस्तों दिलचस्प बात यह रही कि आराध्या ने इसे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। जब उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि भाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में बेहतर नेता कौन है, तो आराध्या ने बहुत सरल जवाब दिया। उसने कहा जो हमारे देश और प्रदेश का विकास करे वही हमारा अच्छा नेता होगा। ये जवाब किसी राजनीतिक बहस जैसा नहीं, बल्कि एक आम नागरिक की सीधी सोच जैसा था। और आराध्या ने यह भी कहा कि अगर मौका मिला तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहेगी। जब उससे ये पूछा गया कि भाई मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव कैसी लगती हैं, तो उसने साफ साफ कहा कि मुझे राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बस इतना जानती हूँ कि वो थोड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। यानी इस पूरी घटना में एक बच्ची की सादगी साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई एक बड़े नेता को एक बच्ची से ज़्यादा आत्मीयता से मिलना चाहिए था, जबकि कुछ लोग इसे सामान्य घटना बता रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि हर मुलाकात लंबी बातचीत में नहीं बदल सकती। दरअसल भारत की राजनीति में नेताओं से लोगों की उम्मीदें भी बहुत बड़ी होती हैं और लोग चाहते हैं कि नेता उनसे मिलें तो थोड़ा समय दें
और उनकी बात सुने और उन्हें ज्यादा महत्व दें। खासकर जब सामने कोई बच्चा हो तो लोगों की उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है। और शायद आराध्या भी यही उम्मीद लेकर गई थी कि भाई जिस नेता को उसने पत्र लिखा वो उससे कुछ देर बात करेंगे या उस पत्र के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही बात उसे थोड़ी निराश कर गई। हालांकि दोस्तों ये भी सच है कि राजनीति में नेताओं के पास समय बहुत ज़्यादा सीमित होता है और कई बार ऐसी मुलाकातें सिर्फ औपचारिक बनकर रह जाती हैं, लेकिन जनता की नज़र में यही छोटे छोटे पल नेताओं की छवि भी बनाते हैं। कुल मिलाकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई ये मुलाकात सिर्फ एक वीडियो नहीं रही, बल्कि एक छोटी बच्ची की उम्मीद, एक नेता की व्यवस्था और सोशल मीडिया की ताकत, तीनों की कहानी बन गई। और आराध्या मिश्रा के नज़रिए से ये मुलाकात बस ओके ओके रही, लेकिन राजनीति के नज़रिए से देखें तो इसने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि लोकतंत्र में आम नागरिक यानी इवन एक स्कूली छात्रा जो भी देश की राजनीति के बड़े चेहरों से सवाल पूछने की हिम्मत रखती है। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है कि भाई एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ी एक बच्ची भी सत्ता के सबसे बड़े नेताओं को याद दिला सकती है कि जनता सवाल पूछती भी है और जवाब चाहती भी है। कुल मिलाकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई ये मुलाकात सिर्फ एक साधारण हैंडशेक नहीं रही, बल्कि इसने राजनीति और नेताओं की छवि पर कई छोटे छोटे सवाल भी छोड़ गए। दोस्तों, एक तरफ देश के बड़े नेता अखिलेश यादव और दूसरी तरफ एक स्कूली छात्रा जिसकी उम्मीद बस इतनी थी कि उसकी बात थोड़ी देर के लिए अखिलेश यादव सुन ले। मुलाकात भले कुछ सेकंड की रही हो, लेकिन उस पर चर्चा अब काफी लंबी चल रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि आराध्या ने इसे राजनीति की लड़ाई नहीं बनाया। ये उसकी खासियत है दोस्तों। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि जो नेता देश का और प्रदेश का विकास करेगा वही बेहतर होगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या कोई और। यही एक बच्चे की सबसे सच्ची और निष्पक्ष सोच भी होती है। लेकिन राजनीति में छवि भी बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। कई बार नेताओं के बड़े भाषणों से ज्यादा असर छोटे छोटे पनों का होता है। और एक्सप्रेसवे पर जो ये मुलाकात, छोटी सी मुलाकात हुई, शायद जल्दी बना दी जाए, लेकिन इसने एक बात जरूर याद दिला दी है कि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट नहीं देती, सवाल भी पूछना जानती है। और कभी कभी ये सवाल किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि एक छोटी सी छात्रा की सादगी भरी आवाज से भी उठ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।